देख रहे हैं चंद्र मधुमेह सी बीमारियों से मुक्ति के अभियान में एक कदम आगे, जहां पर हम बीमारियों को साइंटिफिक तरीके से नेचुरल डाइट को मेडिसिन के रूप में यूज करके ठीक करने की सलाह देते हैं। हमारा वीडियो का क्रम चल रहा है कि किस तरह से लोग काफी प्रयास कर लेने के बावजूद भी ओबेसिटी यानी मोटापा या बेली फैट, पेट की चर्बी को कम क्यों नहीं कर पाते हैं। उसी को समझने के लिए हमने अलग अलग 5 पार्ट में आपको 5 स्टेप के बारे में बताने की कोशिश किया है और उसी स्टेप में आज का चौथा स्टेप है स्ट्रेस। स्ट्रेस किस तरह से आपको इफेक्ट करता है और जिसकी वजह से आप बेली फैट या जो कुछ भी आपके बॉडी में वेट बढ़ा हुआ है, फैट बढ़ा हुआ है, उसे कम क्यों नहीं कर पाते हैं। इसी सब बातों को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक दोस्तों आप जो कुछ भी कर लेते हैं अपने अपने तरीके से, तो आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आप कोई एक स्टेप को, एक तरीके को, एक सिस्टम को पकड़ करके चलते हैं। हमने 5 अलग अलग वीडियो में 5 स्टेप को बताने की कोशिश किया है। अगर आप एक एक करके सभी वीडियो को देखेंगे और पूरे 5 स्टेप को समझकर चलने की कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन में आपको वेट लॉस की जर्नी में आपको काफी हेल्प मिलेगा। अदरवाइज अगर आप एक को ही पकड़ कर बैठे रहेंगे तो आप वेट लॉस की जर्नी में आप अपनी मदद नहीं कर पाएंगे। तो आज वेट लॉस की जर्नी में हम चौथे स्टेप में आपको स्ट्रेस के बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रेस किस तरह से आपको इफेक्ट करता है, यानी फैट लॉस नहीं होने देता है, और अगर आप उसको मैनेज कर लेते हैं तो फैट लॉस की जर्नी में आपको काफी आसानी भी हो जाती है। तो यहाँ पर आज हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे कि समझ लीजिए कि आप कहीं भी साधारण तरीके से, नॉर्मल तरीके से खड़े हैं या बैठे हुए हैं एकदम नॉर्मल कंडीशन में, और बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम एकदम अच्छे से काम कर रहा होता है, लेकिन आपको अचानक एक सांप दिखता है और आप डर जाते हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी के अंदर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा होता है। या तो आप उससे लड़ने की कोशिश करते हैं या फिर भागने की कोशिश करते हैं, और उस समय में बॉडी के अंदर ब्रेन को इस तरह का सिग्नल जाता है, हाइपोथैलेमस को इस तरह का सिग्नल जाता है कि इस बंदे को अभी सडन नीड है एनर्जी की, और उस समय बॉडी अधिक से अधिक कुछ स्टोर की हुई ग्लूकोज को आपके बॉडी से रिलीज कर देती है। मतलब शरीर में जहां भी ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया हुआ रहता है उसको रिलीज कर देती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे आपके मन में फियर पैदा हुआ और उस फियर की वजह से कार्टिजोल नाम का स्टेरॉइड रिलीज होता है और ये ग्लूकोज को रिलीज करता है, और उस कंडीशन में आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो वहां पर इंसुलिन की बात आती है। और पीछे के वीडियो को अगर आपने देखा होगा बराबर से तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि हमने बताया था आपको कि कैलोरी इन और कैलोरी आउट का जो फंडा है वो किस तरह से फेल हो रहा है। दूसरी बात कि मेटाबॉलिक सिस्टम की भी बात आती है, जहां पर इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन सेंसिटिविटी, इन सब बातों का भी हमने पीछे के वीडियो में आपको जिक्र किया था। फिर तीसरे पार्ट में हमने आपको एक्सरसाइज के बारे में बताया था। अब आप समझिए कि एक तो आपका फूड की इंटेक की वजह से आपके ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा था। अब यहाँ पर आपने अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ाया, आपके बॉडी में स्ट्रेस पैदा हुआ और स्ट्रेस की वजह से ग्लूकोज का रिलीज ज्यादा होने लगता है, और उस ग्लूकोज को यूज करने के लिए, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बॉडी में इंसुलिन का भी प्रोडक्शन हो जाता है। मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी इस तरह से बढ़ती है और हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, इंसुलिन आता है, और वो इंसुलिन आकर के वापस उस ग्लूकोज को सेल में डालने का काम करता है। और दूसरी बात समझनी चाहिए कि आपके बॉडी में स्ट्रेस या डर या फियर जो कुछ भी आया, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी डायरेक्ट फियर को आपने देखा, किसी इवेंट को आपने देखा और आपको डर पैदा हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ थॉट भी दिमाग में रखते हैं, कुछ सोचने भी लगते हैं, और कुछ नुकसान होने के डर के बात हम करते हैं, कहीं हम जल्दी पहुंचने की बात करते हैं, या लेट होने की बात जब दिल में आती है और सोचने लगते हैं, तो इस तरह का फियर भी हमारे बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स तैयार करता है। हमारी बॉडी एक्चुअल स्ट्रेस को या इमेजिन किए हुए स्ट्रेस को अलग से नहीं समझती है, वो दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करती है। तो चाहे आप एक्चुअल में डर गए हों या आप कुछ थॉट क्रिएट कर रहे हो जिसकी वजह से ब्रेन को इस तरह का सिग्नल जा रहा होता है और वहां पर कार्टिजोल का रिलीज होता है, और उस समय आपके बॉडी में स्ट्रेस रिस्पांस देखने को मिलता है। और ये अगर आपके बॉडी में रेगुलर चलते रहेगा, इस तरह से आप सुनते भी होंगे, आपको कभी बताया भी गया होगा
कि ज्यादा दिनों से आप स्ट्रेस लेने की वजह से आपको इस तरह की तकलीफ देखने को मिलती है। तो ये स्ट्रेस किस तरह से हमारे बॉडी में कार्टिजोल लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से फिर ग्लूकोज लेवल, हम ग्लूकोज का इंटेक किए बगैर भी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है और इंसुलिन का वहां पर प्रोडक्शन बढ़ जाता है और हाइपर इंसुलिनीमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी कंडीशन भी बनने लगती है। और जब हाइपर इंसुलिनीमिया आपके बॉडी में रहेगी तो ये फैट स्टोरेज मोड में बॉडी को रखेगी। मतलब आप उस समय कितना भी एक्सरसाइज कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो भी आपका फैट बर्न नहीं होगा। बॉडी फैट स्टोरेज मोड में रखेगी हमेशा, इंसुलिन का लेवल ज्यादा रहने की वजह से। तो इस तरह से जब आप वहां पर स्ट्रेस को भी कम करेंगे तो स्ट्रेस लेवल कम होने से ग्लूकोज का जो रोटेशन ब्लड में हो रहा है ये भी कम होगा, इंसुलिन की कम जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये सभी बातें एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड हैं और इसे अगर समझते नहीं है आप और इसे समझे बगैर आप कोशिश करते हैं कि मैं फैट लॉस कर लूं, तो ये आपके लिए काफी असंभव हो जाता है। तो हर एक बातों को रिलेट करके आपको चलने की जरूरत पड़ेगी। और आप देखेंगे कि जब कार्टिजोल लेवल बढ़ा, स्ट्रेस रिस्पॉन्स हुआ, ग्लूकोज बढ़ा, तो इस समय इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा। तो जैसे इंसुलिन वापस बढ़ता है तो वापस ग्लूकोज को ठिकाने लगा देता है। तो फिर कुछ पीरियड में आपको क्रेविंग भी होने लगती है, मतलब आपको भूख भी लगने लगती है। अब भूख लगने लगती है, फिर आप कुछ खा भी लेते हो, फिर इंसुलिन का उधर रोल आ जाता है। तो इस तरह से ये एक प्रकार की प्रक्रिया इस तरह से चलते रहती है। कहीं आपने इंटेक कर लिया कार्बोहाइड्रेट रिच फूड का, या कभी आपने स्ट्रेस बढ़ा लिया, तो ये दोनों इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे होते हैं। स्ट्रेस यानी आपके शरीर में स्ट्रेस का जो कंडीशन पैदा होता है, यह स्ट्रेस क्या है? एक इवेंट है। कोई भी इवेंट हुआ और उस इवेंट को आप जब दिमाग में लेते हैं और उस इवेंट की वजह से ही आपके बॉडी में स्ट्रेस का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है। तो अब उस इवेंट को चेंज किया जा सकता है। जब आप उस इवेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, उस सिचुएशन को, उस माहौल को, उस बात को चेंज करके अलग तरीके से जब आप उसको लेने की कोशिश करेंगे, अलग तरीके से फील करने की कोशिश करेंगे, तो उसका लेवल आपके बॉडी में, उसका इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए अगर आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, योगा में आपको बताया जाता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या आप तो इतने स्मार्ट हो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज को मतलब ऐसे ही हवा में लेते हो, मतलब मजाक में लेते हो? तो ऐसा नहीं दोस्तों, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, करके देखिए। थोड़े टाइम तक 2 मिनट 5 मिनट लॉन्ग ब्रीथ लेने की कोशिश कीजिए। लंबी सांस, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, मस्तिष्क आपका शांत होने लगेगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हमें करनी चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो वहां पर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल होगी। साथ में माइंडफुलनेस की बात आती है, मतलब थॉट, जो कुछ भी आप सोच रहे होते हैं इसका भी इफेक्ट होता है। तो आप इस थॉट को, इस इवेंट को चेंज करने की कोशिश कीजिए, उसको पॉजिटिव तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए। हर घटना को आप निगेटिव में लेकर जाते हैं तो वहां पर भी आपको इफेक्ट करता है। तो आप अपने नजरिए को चेंज कीजिए, आपके नजरिए को बदलिए। आपको डायबिटीज हो गया है, आपको कोई बीमारी हो गई है, आपको हाइपरटेंशन हो गया है और आप 24 आवर्स उसी के बारे में सोचते रहते हैं, मेरा अब क्या होगा, मैं अब कैसे ठीक होऊंगा, मैं ठीक नहीं होऊंगा। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, उनका हाथ पैर भी काटने की जरूरत पड़ जाती है डायबिटीज होने के बाद। तो जब इस तरह का आप सोचने लगेंगे तो आप स्ट्रेस लेवल को और बढ़ाते रहेंगे। आप सोचने लगेंगे कि भाई बहुत सारे ओबेज पेशेंट को देखता हूँ, बहुत मोटे लोगों को देखता हूँ, उनको बहुत तकलीफ होती है, उनको बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। फिर उस कंडीशन में आप अपनी ओबेसिटी को भी बढ़ाते रहोगे, देखने को मिलेंगे। तो आपको स्ट्रेस लेवल को, यानी उस इवेंट को चेंज करने की जरूरत है। आपके अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, थॉट को आपको चेंज करना पड़ेगा। और आपको थॉट इस तरह से चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ भी हुआ है, मैं जिस भी कंडीशन में हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा सुना है कि उन्होंने डाइट में कंट्रोल कर लिया, उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लिया या कुछ इस तरह के प्रयास किया जिसकी वजह से उनकी बीमारियां ठीक हो गई। जो कुछ भी कंडीशन उनके बॉडी में था वो सभी पैरामीटर्स नॉर्मल हो गए और वो ठीक हो गए। तो जब इस तरह के थॉट आपके बॉडी में आने लगेंगे, आपके माइंड में आने लगेंगे, तो उस समय आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी को हम सकारात्मक सोच का जादू बोलते हैं। मतलब आप जब सकारात्मक पॉजिटिव थॉट दिमाग में लाएंगे उसका भी इफेक्ट होगा और आप बीमारियों से बाहर आएंगे। किसी भी प्रकार का, आपको ओबेसिटी हो, डायबिटीज हो, तो सबके लिए ये स्ट्रेस का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है कि मतलब हम उसको मैनेज अगर करते हैं तो किस तरह से मैनेज करते हैं, उस थॉट को, उस नजरिए को अगर बदल दें तो हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। योगा में बात आती है मेडिटेशन की।
अगर आप कुछ मेडिटेशन भी करने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो तो मेडिटेशन आपको स्ट्रेस लेवल से बाहर लाता है, स्ट्रेस से बाहर लाता है। और जब मेडिटेशन आप कुछ करने लगते हो कुछ भी पीरियड के लिए, तो आप देखेंगे कि डे बाय डे आपके अंदर आपके बॉडी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन उस सिस्टम को भी आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। हमने बता दिया और आपने सुन लिया, ऐसा नहीं होता है। फिर बात आती है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज को भी सिस्टम से करने की जरूरत आती है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज को बताया था कि जब आप हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज लंबे पीरियड तक करेंगे तो वहां पर भी वो स्ट्रेस लेवल को बढ़ाएगा, कॉर्टिजोल को इंक्रीज करेगा, कॉर्टिजोल का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और फिर वहां पर वो फैट बर्निंग मोड में आपकी बॉडी को नहीं लाने देगा। तो वहां पर भी हमने आपको बताया कि एक्सरसाइज तो आपको करना है, लेकिन हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज आपको इंटरवल के साथ में करनी है, जहां पर कि आप एरोबिक मोड में बने रहें, आप एनोरोबिक मोड में नहीं जाएं। उस कंडीशन में ये एक्सरसाइज भी आपके लिए फायदेमंद होगी। और साथ साथ में एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना, तो ब्रेन का सेलुलर लेवल तक इस प्रकार का जो कोऑर्डिनेशन बनता है ना, ये हमारे बॉडी के लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो इसलिए भी एक्सरसाइज करनी चाहिए और उसको सिस्टम से समझ करके करनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है स्लीप यानी नींद। जब आप डीप स्लीप में होते हैं, गहरी नींद में सोते हैं, तो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो काफी पॉजिटिव तरीके से होता है। तो डीप स्लीप का भी हमारे बॉडी में, हमारे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस है। तो डीप स्लीप भी हमें लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो बोलते हैं हमारी स्लीप डिस्टर्ब रहती है और उस स्लीप की वजह से भी बॉडी में बहुत सारे इस तरह के अनवांटेड चेंजेस उनके बॉडी में होते रहते हैं और वो बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं। और जब स्लीप आपकी डिस्टर्ब होती है तो वहां पर भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो आप अच्छी स्लीप को मेंटेन करते हैं तो अच्छी स्लीप के साथ में आप स्ट्रेस लेवल को कम कर पाएंगे, नहीं तो फिर वहां पर भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको हर एक बातों पर ध्यान देना चाहिए, हर एक स्टेप को समझने की जरूरत पड़ेगी और समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप हर एक स्टेप को जब समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपना ही नहीं और भी लोगों की मदद कर पाएंगे। आप अपना वेट तो कम करेंगे ही, साथ साथ में आप आने वाले खतरों से भी बच जाएंगे। आप आने वाले समय में जो मोटापा की वजह से आपने सुना होगा कि बहुत सारी बीमारियां होती है, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने लगते हैं बॉडी में, तो आप इन सब से बच जाएंगे। तो दोस्तों, सीखने की कोशिश कीजिए और सीख करके अपनी ही नहीं दूसरे लोगों की भी बीमारियों के मुक्ति के इस अभियान में मदद कीजिए। उसके साथ साथ में आने वाले खतरों से भी बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ओबेसिटी या मोटापा यह एक अकेला नहीं आता है। जब भी आपके बॉडी में मोटापा या ओबेसिटी डेवलप होती है, ये बहुत सारे बीमारियों को, बहुत सारे अलग अलग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को वो निमंत्रण देने लगती है, उनको इनवाइट करते रहती है। तो ओबेसिटी से बचिए और पूरे स्टेप को समझने की कोशिश कीजिए। और अगले स्टेप में हम आपको होलिस्टिक लाइफ स्टाइल के बारे में बताने की कोशिश करेंगे और उसको भी आप समझ जाएंगे। तो इस पांचों स्टेप को जब एक एक करके आप फॉलो करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपना वेट अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। इसके साथ साथ में दोस्तों, हम आपको बोलना चाहेंगे कि अगर हमारा ये वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे जरूरतमंद लोग हों उन्हें भी आप शेयर करने की कोशिश कीजिए। और साथ साथ में अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी रखिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।